आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, इस वीडियो में हम कमेंट के ऊपर में वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख पाइएगा, हम यहाँ लगा देंगे। कमेंट है, एक हमारा वीडियो था कि जिसमें कि सवारी को कैसे बुलाएं, जिसके ऊपर खुलकर सवारी आती है और वह सवारी से बात करना चाहता है, तो वो वीडियो हम पिछले दिए थे, नीचे हम लिंक में लगा देंगे, उसको देखिएगा। तो उसी में कमेंट आया था, जय श्री महाकाल है ID 24/7। इसका सवाल है कि जिसके ऊपर सवारी नहीं आती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर में सवारी नहीं आती है और वह सवारी को प्राप्त करना चाहता है, तो फिर वह सवारी उसको कैसे मिलेगी। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि हम अगर सवारी पाना चाहते हैं तो हमको सवारी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो इसका जवाब हम इस वीडियो में देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो देखने के बाद अपने प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि यह वीडियो कमेंट के ही माध्यम से बनाया जा रहा है, कमेंट को देख के बनाया जा रहा है। तो आप जो भी सवाल लिखेंगे उसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सवारी है उस पर हम विस्तार से बात करते हैं, फिर हम अपनी अनुभव बताएंगे थोड़ी देर। तो सवारी जो है, आपको अगर चाहते हैं आप पाना, तो सबसे पहले तो कोशिश करिए कि अपने कुल देवी कुल देवता की सवारी प्राप्त हो। फिर उसके बाद आप जब इष्ट जिस भी इष्ट की, चाहे हनुमान जी की, माता काली की, माता दुर्गा की, जो भी इष्ट हो आपके, जिसकी आप पूजन कर रहे हो, अगर उनकी कृपा आपके ऊपर होगी, तो जैसे कुल की सवारी खुलेगी, कुल देवी कुल देवता की सवारी खुलेगी, तो वह जो है अपने आप आपके साथ में आपकी इष्ट की, सभी इष्ट की सवारी चलने लगेगी। तो अब कई लोगों के केस में होता क्या है कि कुल देवी का नाम पता नहीं है और वह तंत्र लाइन में आता है, गुरु बनाता है। गुरु बनाने के बाद गुरु परंपरा के माध्यम से जो गुरु बीज मंत्र मिलता है या फिर जो भी पूजा पद्धति मिलती है, उसकी नियमित जाप करने से, माता काली की, माता दुर्गा की, जो भी शक्ति की हो, उनका रोज़ जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, साल भर हो जाता है, 2 साल हो जाता है, किसी को 10 साल हो जाता है, और वह अपने आप उसके ऊपर में सवारी आ जाती है बिना बुलाए। जो व्यक्ति नहीं भी चाहता है फिर भी उसका ऊपर में सवारी आता है। तो कई तरह के सवारी वाले आने का मार्ग हो सकता है, रास्ता हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हमको बताना है कि सवारी हमको अगर बुलानी है हमारे ऊपर, या फिर हमें सवारी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें आप सवारी जो अपने ऊपर बुलाना चाहेंगे, तो सीधी सी बात, अगर आप हमारे वीडियो को देखकर आप अपनाना चाहेंगे तो वो नियम हम पूरी विस्तार से बताएंगे, इसमें शॉर्ट विधि में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेन है कि गुरु परंपरा, ठीक है। अगर आप गुरु परंपरा से चलते हैं, परंपरागत नियम से चलते हैं, अगर आपके ऊपर में गुरु कृपा होती है, तो आपको गुरु तुरंत सवारी दे सकते हैं। कई ऐसे शुद्ध महापुरुष है कि आप किसी भी देवी देवता की सवारी चाहेंगे तो ऐसा मंत्र होता है, वैसी सिद्धि होती है कि जैसे माथा पर हाथ देते हैं और सवारी बुला देते हैं। या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर में सवारी है तो उनकी जो है आंशिक रूप ट्रांसफ़र कर देती, तो वही सवारी उसके व्यक्ति के रूप साथ में काम करती है और सामने वाले व्यक्ति के भी काम करती। तो आप फर्स्ट जो सवारी हम अगर बुलाना चाहें तो किसी भी योग्य गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, वहाँ से दीक्षित होके उससे आप अपनी इच्छित सवारी ले सकते हैं। हमारे गुरु जी श्री प्रेमा साई महाराज जी जो है वह भी सवारी देते हैं। रिसेंटली कामाख्या गए थे, तो वहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताए थे कि कुछ ही दिनों में जो है गुरुदेव द्वारा एक छोटी सी साधना कराई जाएगी, और उसमें जिसको आप जो भी सवारी चाहिए, गद्दी चाहिए, चौकी चाहिए, तो वह शक्ति ट्रांसफ़र के माध्यम से, शक्ति नहीं बोलेंगे इनको सवारी बोलेंगे। जो भी नियम होगा, मंत्र होगा, पूजन विधि होगा, उस हिसाब से आप सवारी लेकर गद्दी चला पाएंगे, कल्याण कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रही गुरु परंपरा वाली बात। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि सबसे मजबूत और ताकतवर सवारी होती है, वह होती है हमारी पूजन साधना विधि से प्राप्त की गई सवारी। और वह कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो को हम विस्तार से हम अपने रास्ते से बताएंगे, ठीक है। जहाँ तक तो हमको तो गुरु कृपा है ही, और हम गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद ही हमारे ऊपर सवारी चली है।
तो हमारे ऊपर असीम कृपा गुरुजी की है, तो सवारी अपने आप चलिए, ठीक है, अपने आप। अब हमारे नियम क्या था, हम अपने नियम बताते थे। रोज़ सुबह में अपने कुल की इष्ट की पूजन करनी चाहिए, ठीक है। पूजन का एक समय होता है, आप शाम में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट शाम में आप भले ना करें, लेकिन सुबह में तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप चाहते हैं दोनों टाइम करने के लिए तो दोनों टाइम करें, लेकिन सुबह में मोस्ट है। तो प्रत्येक दिन सुबह में अपने कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता, इष्ट देवता की जो है पूजन करेंगे। और जब आप पूजन करेंगे, पूजन विधि वाला वीडियो हम बता देंगे या फिर इसी वीडियो में लगा देंगे लिंक, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आई बटन में होगा, वहाँ खुलेगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट में खुलेगा कि हम पूजन कैसे करें, वो वीडियो हम दे देंगे। इसमें पूजन विधि नहीं बताते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बताते हैं कि अपने कुल देवी की पूजन करेंगे। और जैसे ही ध्यान करेंगे, अब आप क्या है कि आप बेसिक में हैं, आपको कोई मंत्र नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, केवल आप चाहते हैं कि सवारी पाना है हमको। तो देखिए, आपके कुल देवी है, तो सबसे पहले है कि इस कुल देवी का जागृत होना भी ज़रूरी है। तो किसी भी दरबार में, किसी भी सिद्ध स्थान में जाकर जो भी साधक है उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमारी कुल देवी देवता जागृत है कि नहीं है। अन्यथा आपके पूजा पाठ से भी, अगर आप रेगुलर कंटिन्यू पूजन करते हैं, तो आपके देवी देवता अगर नहीं भी रहते हैं जागृत, या फिर बंधन में होते हैं किसी के, या फिर अपने आप आंख बंद कर ले, उसी को बोलते हैं कि जागृत नहीं है, ठीक है। कुल देवी देवता की नियमित पूजन नहीं होने से, अब कई लोग क्या करते हैं, सप्ताह में एक दिन करते हैं, महीना में एक दिन करते हैं, साल में एक दिन करते हैं, तो ये पूजा मान्य नहीं होता है। जो भी शक्ति से हमें कुछ काम लेनी चाहिए, फिर हम उसकी आस करते हैं, तो उनकी रोज़ सुबह शाम पूजन होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक दिन सुबह पूजन पर बैठेंगे, आसन लगाकर बैठेंगे। जब आपका धूप दीप क्या हो जाएगा, आपके पास कोई मंत्र नहीं है, तो आप ध्यान करेंगे, ठीक है। ध्यान में बोलेंगे जो भी आपके कुल देवी कुल देवता है, अगर आप नाम जानते हो तो नाम से सुमरेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे केस में क्या हुआ हम बताते हैं। तो रोज़ जो है पूजन पर बैठते थे, तो हमको जिज्ञासा थी कि हमें सवारी की जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन हमें कुल देवी देवता के बारे में जानकारी की जिज्ञासा थी। तो ये चीज़ हमको पता था कि कहीं ना कहीं जब तक हमारे ऊपर सवारी नहीं आएगी तो फिर पता कैसे चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आज से 3 साल पहले हमें ये नहीं पता था, ये ज्ञात नहीं था कि सवारी क्या होती है। तो इतना जानते थे कि गांव में कोई भगत होता था, तो 5-10 गांव में जाके एक भगत होता था, वही सबके यहाँ पूजन करता था, इतना जानते थे। अभी अब सब कुछ पता चल गया है, खुद में चलती है। तो हम ये जिज्ञासा नहीं था। हम जैसे प्रत्येक दिन पूजन पे बैठते थे, ध्यान लगाते थे, और हम कहते थे कि हमारे घर में जो भी देवी देवता है, हमारे कुल में जितने भी देवी देवता है, हम किसी को नहीं जानते हैं, हमको पूजन विधि पता नहीं है, हमको नियम नीति पता नहीं है। तो हे देवी देवता, आप हमारे ऊपर आएंगे सवारी रूप में। ये हम अपनी उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी माध्यम से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो, अब मान लीजिए माता का भगत है तो झूठा बोलेंगे नहीं व्यू पाने के लिए, हमको व्यू पाने के लिए है नहीं, एक वीडियो का टॉपिक है, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हम माता रानी से अरदास लगाते थे कि हमारे साथ, हमारे कुल में जितनी भी शक्तियाँ पहले से चली आ रही हैं, तो आप हमें बताएंगे सवारी के रूप में। तो हम क्या बोलते थे, हम अपने में, हे माँ भवानी, हे माँ कुल देवी, हे हमारे कुल देवता जितने हैं, आप हमें आइए, सवारी रूप में हमारे ऊपर आइए, हमको बताइए कि आप कौन कौन हैं, हमें किसकी किसकी पूजन करनी चाहिए, पूजन कैसे करनी चाहिए। ये सब चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमको ये चीज़ बताइए। तो यही चीज़ हम करते थे, प्रत्येक दिन करते थे, प्रत्येक दिन करते थे। करते करते मान लीजिए हम दीक्षा लिए जब से, तब से लेकर पूरे 9 महीने बाद, ठीक है, मार्च में दीक्षा लिए, जाके नवंबर दिसंबर में, नवंबर में 9 महीने शायद जोड़ के होता है, हमको जोड़े थे, तब जाके एक दिन जाके अपने आप माता जो है सवारी रूप में आई। और वो अनुभव हमारे पहले वीडियो में है कि किस तरह आई। सीधी सी बात है इसमें बताना कि सवारी कैसे आती है। तो माता आई, पहले दिन आई तो काफ़ी ज़्यादा रोई, दूसरे दिन आई तो काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप में चिल्ला के आई। फिर हमारे पिताजी थे, सवाल किए कि आप कौन हैं, क्यों रो रहे हैं। तब जाके हमको मैंने बताई माता कि हम कुल देवी है, माता काली हैं। तो सभी तरह के सवाल जवाब होने लगे। उसके बाद जो है
दूसरे दिन भी सवारी। तो इसमें कैसी घटना घटी वो वीडियो हमारे यूट्यूब पर है, जाके उसको ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो में हम मेन पॉइंट जो बताए कि सवारी आप किसी गुरु के माध्यम से ले सकते हैं, या फिर गुरु धारण जब करते हैं तो उसकी गुरु के दिए हुए मंत्र जाप करने से अपने आप जागृत हो सकती है, या फिर आप दीक्षित नहीं हैं, गुरु नहीं बनाए हैं, फिर भी आप पूजन करके सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कुल देवी की, कुल देवता की, इष्ट देवता की, ग्राम देवता की नित्य दिन ध्यान करें, प्रत्येक दिन ध्यान करें। और ध्यान करने के समय में अरदास लगाएं कि हे भगवान, हे कुल देवता, हे कुल देवी, हे पितृ देवता, आप हमें आइए, हमारे शरीर पर आइए, हमको बताइए कि कौन है। एक दिन ज़रूर सुनेंगे, पिता है, माँ है। अगर हम प्रत्येक दिन उसका पैर पकड़े और सर में जाए तो कितना भी नाराज़ क्यों नहीं हो, कितना भी नाराज़ क्यों नहीं हो, तो एक न एक दिन मानना ही होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे कुल देवी, कुल देवता होते हैं कि वो जब कहीं भी क्यों नहीं रहे, अगर हम रेगुलर उनकी ध्यान करने लगे तो जहाँ भी हो उनको आना पड़ेगा। ये हमारी गारंटी है और खुद का अनुभव है। माता रानी को बुलाइए, मन में आस होनी चाहिए, मन में विश्वास होनी चाहिए, लोभ लालच नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है कमेंट में एक और भी टॉपिक था कि गुरुजी सवारी आने से क्या फ़ायदा होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। और आपकी जो भी सवाल है सवारी से रिलेटेड या फिर पूजन साधना से रिलेटेड, तो इसी वीडियो के कमेंट में लिखेंगे, आपके कमेंट पर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो था जय श्री महाकाल 27 आईडी है, उसका मेंशन कर देंगे, देख लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप अभी तक पूरा देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर करिए, और इसमें कमेंट में ज़रूर लिखना है जो भी अनुभव हमसे मिलता है, या हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमसे आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं, जुड़कर क्या फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है, तो ये सब चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। कमेंट लिखने से क्या होता है कि लोगों का मनोबल बढ़ता है। वीडियो जो भी देखता है उसको पहले वीडियो देखने से पहले कमेंट पढ़ता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई वीडियो देखते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है तो पहले कमेंट पढ़ते हैं कि इसमें पॉजिटिव बातें हैं या नेगेटिव बातें हैं। तो कमेंट देख के लोग जुड़ते हैं, तो आपके माध्यम से किसी की जान बच सकती है, किसी का शरीर बीमारी से मुक्त हो सकता है, किसी के साथ नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा हो सकता है, किसी के परिवार में शांति हो सकती है। तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे अपने अपने प्यारे साथी, और भी हम भी तो खुश होते हैं ना, और हमारी भी तो मनोबल बढ़ती है ना आपके कमेंट देख करके। नहीं, हम जो वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियो को देखने वाले हैं जो हमको रेगुलर कंटिन्यू वीडियो बनानी चाहिए। 4 कमेंट भी आता है ना, तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि इस पर वीडियो बनाएंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। तो कल से कंटिन्यू वीडियो आएगा, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय गुरुदेव।